शेम, हाम और येपेत की वंशावली। उत्पत्ति में अब तक हम पढ़ चुके हैं कि आरंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, फिर उसने मनुष्य को सृजा। फिर जब मनुष्य की पीढ़ियों में पाप बहुत बढ़ गया तो परमेश्वर पूरी पृथ्वी पर जल प्रलय लाया और नूह के परिवार को छोड़ सभी मनुष्यों को समाप्त कर दिया। जल प्रलय के बाद नूह के वंशजों से ही मानव जाति आगे बढ़ी और पूरी पृथ्वी पर फैल गई। इस तरह परमेश्वर ने एक नए संसार की शुरुआत की। तो 10वें अध्याय में नूह के 3 पुत्र शेम, हाम और येपेत की वंशावली दी हुई है। इन वंशावलियों में कई नाम हैं जो आप स्वयं पढ़ सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस अध्याय की कुछ जरूरी बातें समझ लेते हैं। 10वें अध्याय को हम संसार के राष्ट्रों की तालिका भी कह सकते हैं, मतलब द टेबल ऑफ नेशंस, क्योंकि विभिन्न राष्ट्रों में बसे मनुष्यों की शुरुआत यहीं से हुई थी। तो यहां जो वंशावली है वो कोई साधारण वंशावली नहीं है, बल्कि यहां से ही अलग अलग जातियों, भाषाओं और देशों की सीमाओं की शुरुआत हुई। उत्पत्ति 10:31 में लिखा है, शेम के पुत्र ये ही हुए और ये भिन्न भिन्न कुलों, भाषाओं, देशों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। उत्पत्ति 10:2-5 में येपेत की वंशावली है, जिनसे आगे चलकर अन्य जाति के लोग निकले, और हम सब भी संभवतः येपेत की वंश में से ही हैं। और येपेत के वंशज कनान देश के पश्चिमी और उत्तरी भाग में बस गए। उत्पत्ति 10:6-20 में हाम के वंशजों की लिस्ट है। यहां कूश से प्राचीन इथियोपिया बना, जो अफ्रीका महाद्वीप में है। फिर मिस्र से मिस्र देश बना, जिसको इजिप्ट कहते हैं, और वो भी अफ्रीका महाद्वीप में ही है। तीसरे पुत्र फूत से लीबिया देश बना, और कनान से निकला कनान देश, जिसके बारे में तो आप जानते ही हैं, जिसमें कनानी लोग बसे हुए थे जब परमेश्वर ने वो भूमि इब्राहिम को दे दी थी, जिसमें आगे जाकर यहोशू के नेतृत्व में इजराइल देश बना, वो कनान देश की भूमि। तो हाम के आगे के वंशज आज के मिस्र यानी इजिप्ट, फिर फलस्तीन, सूडान, सऊदी अरेबिया और यमन में है। अगर आप ध्यान से सोचें तो आपको समझ आएगा कि केवल बाइबल ही परमेश्वर का वचन है, अन्य ग्रंथ नहीं, क्योंकि बाइबल ही एक ऐसी किताब है जिसमें परमेश्वर ने पृथ्वी के आरंभ से लेकर पृथ्वी के अंत तक का सारा मानव इतिहास बताया है, अन्य किसी ग्रंथ में नहीं। इसलिए केवल बाइबल में ही आपको आरंभिक मनुष्यों की पूरी वंशावली मिलेगी, अन्य किसी ग्रंथ में नहीं। आगे जाकर कूश के वंश में एक निम्रोद नामक शूरवीर भी हुआ, उत्पत्ति 10:8। और कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ। पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ है। वही यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे यह कहावत चली है कि निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार खेलने वाला। हाम के वंशजों में यहां निम्रोद का नाम विशेष तौर पर लिया गया है, क्योंकि जो देश निम्रोद ने स्थापित किए थे, इजराइल के इतिहास में उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। निम्रोद ने अपना बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया और अगले अध्याय में उसने बाबुल की प्रसिद्ध गुम्मट भी बनाई। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे नवंबर के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी नवंबर का महीना शामिल है, उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में नवंबर के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब
पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।